हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन आंसर की इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो पर देखेंगे पूरा आंसर की किस तरह का पेपर आया था, स्टूडेंट का क्या फीडबैक है वो कमेंट पर बताइए। पेपर सरल था कि पेपर कठिन था, तो यहाँ पर पूरा एनालाइज करने वाला है, पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आया था। क्या ये मॉडल पेपर से पूछा गया था कि बुक के अंदर से आया था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एनीवन कंफ्यूजन डाउट टू द मैसेज ऑन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। पिछले बार ये होता था कि एक नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव आता था, 5 फिल इन द ब्लैंक्स आता था, फिर 5 नंबर का सही जोड़ी आता था। इस बार एक नंबर के 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। डोंट इग्नोर मी, डोंट लुक थ्रू, पे मी अ लिटिल हेड, हियर हेड मीन्स डैश इन द पोयम अबाउट मी। हीट का अर्थ बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हीट यानी कि नोटिस। यहाँ पर बात हो रही है पे की, पे यानी कि अटेंशन की। फिर आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ द 2 है, इन द पोयम हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, द लिटिल काइट सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, हियर सेल्ड मीन्स। तो यहाँ पर जो पेपर बनाने वाले ने हर जगह पर मीनिंग को यहाँ पर डाल दिया गया। मीनिंग की जगह पर अदर चीज़ों को भी फोकस किया जाना था यहाँ पर, तो एक साथ ही आपने मीनिंग को ही ज़्यादातर यहाँ पर परोस दिया गया है। मूव्ड स्मूथली, मूव्ड फास्ट, मूव्ड क्विकली, मूव्ड इजीली। तो यहाँ पर बच्चे को इंग्लिश पढ़ने नहीं जानते, तो यहाँ पर उसकी मीनिंग समझना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसने सही किया होगा उसके लिए तो बेटर है, आपने इंग्लिश मीडियम के लिए ही सारा चीज़ इसको परोस दिया है। तो यहाँ पर मूव्ड स्मूथली यहाँ पर आएगा आंसर। फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, फिर से आपको एक मीनिंग मिलेगा। यहाँ पर तो बच्चा तर्क लगा लेगा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों का क्या, इन द पोयम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड द चिल्ड्रन क्लाइम द ट्री प्लांटेड एन एरिया एट द बैक ऑफ द हाउस। कोई अगर दिमाग लगा कर करेंगे तो बैक ऑफ द हाउस बोला गया, जिसको बैक यार्ड कहते हैं। अगर जो सीधा सीधा देखेंगे तो वो कोई भी ऑप्शन को तुक्का लगा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको मीनिंग ही दिखा, सीजी बोर्ड को जहाँ जहाँ पर दिखा वहाँ पर मीनिंग ही दिखाई दे रहा है। अपोजिट वर्ड सिनोनिम्स और किसी का नामो निशान नहीं है। तो बच्चा करेगा तो करेगा क्या, सुम्बा प्लान्स टू हर्डल दैम, हर्डल हियर मीन्स, हर्डल का मतलब क्या होता है, मीनिंग के ऊपर मीनिंग। वेलकम, जंप ओवर, ओवरकम, स्ट्रोल। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ओवरकम। मीनिंग कम पढ़ते हैं बच्चे, तो मीनिंग के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस किया गया है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, एंड बिकन्स ऑफ वॉक इनटू द क्लास, द टीचर सेड लेट अगेन, बिकन्स ऑफ द यूज ऑफ द वर्ड अगेन सो दैट द टीचर वॉस। ये पढ़ा होगा तो आपने आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से घुमाया हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि आदर्श उत्तर में नहीं दिया होगा, लेकिन सेंटेंस पढ़ने में काफ़ी यहाँ पर टाइम लगेगा। इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही सोचने में 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। ये भी पूरा मीनिंग के ऊपर ही आधारित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनॉइड। यहाँ पर बच्चा पूरा इंग्लिश मीडियम को टारगेट करके क्वेश्चन को पूछा गया है। हिंदी मीडियम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई अस्तित्व दिख नहीं रहा है। फिर बात करते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स का लेबल क्या रहा है, चेक करके देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स, हीज ब्रदर इज ऑनरेबल मैन। तो सभी बच्चों को ये रूल आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए एन लगेगा। वोवेल साउंड के साथ क्या लगता है आपका
AN लगता है। दे डू देयर वर्क, सबसे पहले बच्चों को ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि यहाँ पर दे डू देयर वर्क क्वेश्चन टैग आपके लिए यहाँ पर बना के दिया गया है। तो यहाँ पर डू आया तो इसको आप डोंट दे में कन्वर्ट कर देंगे। तो बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल क्लू नहीं दिया गया। बच्चे को एकदम रूल का अगर नॉलेज नहीं होगा तो आसानी से यहाँ पर भूल सकता है। ये तो आपने सही किया। ही हैज़ बिन प्लेइंग फुटबॉल डैश 2 आवर, इसमें सिंस आएगा, फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा, बच्चा एकदम प्रेडिक्ट कर लेगा। यहाँ पर पीरियड ऑफ द टाइम है, पीरियड ऑफ द टाइम है, एक समय अवधि है। समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग नहीं होता है। फिर बात करेंगे आपके अगला क्वेश्चन। यहाँ पर द माइस विल प्ले डैश द कैट इज एब्सेंट। तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। द माइस विल प्ले यानी कि एक्शन आपको देखना है माइस और कैट की। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वैन। जिसने इनका कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके लिए इजी है, लेकिन ये भी क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए ही रखा गया था। हिज फादर डाइड डैश मलेरिया, ये बच्चों को पता होता है, स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। जहाँ पर भी बीमारियों का नाम होगा ऑफ का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं आपका मैच द कॉलम में क्या पूछा गया है, ताकि आपको आसानी से समझ पाएंगे। तो ये भी आपको थोड़ा सा समझने में वक्त लगेगा। द ट्रेन हैड गोन, तो यहाँ पर आप स्टेशन को लगाए होंगे, जैसे भी सोचे होंगे। ही वॉज अपसेट, ही वॉज अपसेट क्यों हुआ होगा अपसेट, रीज़न आपको पता होना चाहिए, रीज़न दे के बताएंगे। यू में आइदर स्टे हियर, उसमें आपको क्या लगाना है, स्टे हियर। जहाँ पर भी आइदर का यूज़ होता है वहाँ पर और का भी प्रयोग होता है। फिर बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। द वाटर इज़ टू हॉट, तो ये भी आपको ग्रामर रूलिंग से ही पूछा गया, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। फिर जो बच गया ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मीडियम रेंज के क्वेश्चन को रखा गया था। फिर बात करते आपके 2 अंक वाले प्रश्न, जहाँ पर क्वेश्चन आंसर की स्थिति देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या पूछे गए थे। Why did Akash decide to settle down in India? What does it show about his character? तो ये तो क्वेश्चन आपके पहला ही चैप्टर पैट्रियोटिज्म से पूछा गया था। लिस्ट आउट आइटम इन ऑर्डर विच द आइटम आर यूज्ड अंकल पॉजर टू हैंग पिक्चर, ये भी बुक के क्वेश्चन आंसर अंकल पॉजर से दिया गया था। हु कॉल द नरेटर डैडी मापिलाई, मपिलाई, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मपिलाई इन तमिल। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, इनसाइड ऑफ द बुक है। थोड़ा सा ये समझेंगे, इस चैप्टर तक के बच्चों ने सोचा नहीं होगा कि इस लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ पर प्रेडिक्टेड हो सकता, ऑप्शन नहीं था, उसको बनाना ही था। फिर बात करते हैं व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ द IBN बतूता, व्हाट एज he started his journey, why does Louis like to be in his regular classes। तो ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। इनमें से केवल एक ही क्वेश्चन की बात करूं, वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा। हूँ कॉल द नरेटर डैडी मापिलाई, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मापिलाई इन तमिल। थोड़ा सा जो जानते हैं उसको डैडी इन ड्यूरिंग वाले पार्ट को अच्छे से पढ़े होंगे, उसके लिए ये आसान था। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो बहुत थोड़ा सा इस तरह की ओर कम देखते हैं। फिर बात करते हैं आपके यहाँ पर, तो ये तो आपका दिया गया फुलबासन बाई यादव के बारे में दिया गया था, जिसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है कि मैरिट कब हुआ, बॉर्न कब हुआ, उसके बाद फॉर्म माँ बमलेश्वरी जनहित कार्य समिति बना, मिनी माता अलंकरण अवार्ड, ये सारी चीज़ पद्मश्री,
महावीर फाउंडेशन अवार्ड, सब चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करके एक चार्ट तैयार किया गया और उस चार्ट के ऊपर ये 3 क्वेश्चन रखे गए। ये तो सीधा सा सिंपल सा जवाब था। फिर बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए ऐसा कौन सा वर्ड आ गया जो ना तो मॉडल पेपर पर मिला, ना तो फिर आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर पर दिए गए थे, ना तो आपका जो दिख रहा है प्रबोध का, नवबोध का बुक से भी ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखा। स्काउट हाइक, क्या होता है स्काउट हाइक, इसके बारे में भी बच्चों को पता होना चाहिए था ताकि आपको इजी तरीके से बन पाता। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए थी। तो स्काउट हाइक कितने लोग जानते कमेंट पर लिखिए पहले। वेन्यू, नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, एक्टिविटीज़ ऑफ द हाइक, एम ऑफ द हाइक, क्या लेवल है ये। 3 नंबर बच्चा यहाँ पर सोचने पर लगाएगा, क्या लिखा होगा उसको खुद समझ में नहीं आया होगा रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। फिर बात करते हैं, ये टाइम टेबल दिया गया। इस टाइम टेबल को पढ़ने के लिए 4 नंबर के क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना समय लगेगा, इस डेटा को पढ़ने में आप लोग बताइए। ये पूरा डेटा आपको पूछा गया। पूरा बच्चा इसको सीधा रख के पढ़े कि उल्टा रख के पढ़े, आप लोग कमेंट पर ज़रूर बताइए आपकी राय क्या है। इस तरीके से पूरा दिया गया था जिसको पूरी तरीके से पढ़ना था। इसको पढ़ने में भी बच्चा 15 मिनट का टाइम लगा लेगा, टाइम बचेगा नहीं आगे लिखने के लिए। राइटिंग सेक्शन है, इतना बड़ा ये लगा दिया पूरा चार्ट को। कोई बात नहीं, चार्ट लगा दिए तो क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मिस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्वेश्चन को सोचने में, फिर चार्ट पर जाने में, फिर क्वेश्चन सोचने में, फिर चार्ट पर जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये टाइम को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इंग्लिश मीडियम के लिए पूरा परोसा गया ये क्वेश्चन पेपर था। ये मेरी राय पर, ये मैं राय देता हूँ कि इंग्लिश मीडियम को पूरा परोसा गया। ये देखिए रेलवे का टाइम टेबल देखिए, तो रेलवे का टाइम टेबल को पढ़े कि बच्चा इतना टाइम लग जाएगा टाइम टेबल को पढ़ते हुए। कितना टाइम टेबल को पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन सा क्वेश्चन, इतना एनालाइजिंग ऑफ द पैटर्न्स है कि आपको इस तरीके का लेवल का क्वेश्चन बनाना पड़ा सीजी बोर्ड को कि मतलब बच्चा पढ़ ही ना पाए। मतलब ये चीज़ आप क्या रखे थे कि क्या इसके लिए भी होना चाहिए था कि इस तरीके के क्वेश्चन आना चाहिए था क्या? आप लोग राय पर बताइए। इस तरीके से पैसेज रखा हुआ है, 2-2 पेज का पैसेज रखा हुआ है, पैसेज नहीं बोल सकते, एक चार्ट को रखा हुआ है। इस चार्ट में भी बहुत सारे टाइम को मेंशन किया गया, बहुत सारी चीज़ों को दे दिया गया। तो बच्चों का तो ऐसे ही 4 नंबर का लॉस हो जाता है। तो कहाँ से मेरिट लिस्ट पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन देखते हैं? ये सारी चीज़ें, इसको ढूंढने में ही बच्चे को मतलब 15-20 मिनट 30 मिनट का समय चला जाएगा। तो कहाँ राइटिंग सेक्शन को वो कवर अप करेंगे? बच्चा फिर लास्ट में बोलता है कि क्वेश्चन छूट गया। तो छूटने का तो यही रीज़न होगा। फिर आपने क्वेश्चन दिया, ये तो नोटिस राइटिंग दिया। चलो नोटिस राइटिंग में आपने अच्छा किया कि यहाँ पर नोटिस राइटिंग में एक लॉस्ट एंड वॉच का रखा गया, यानी कि बैलेंस ऑफ द पेपर है ये। फिर आपका कल्चरल सेक्रेटरी स्कूल सेजेस तरबाहर बिलासपुर, राइट एंड नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेंट डांस कंपटीशन, एक कंपटीशन रखा। ये इजी है, मैं मानता हूँ इजी है ये। फिर आपकी बात करते हैं यहाँ पर पोएम के क्वेश्चन आंसर में। यहाँ पर सुम्बा एडवेंचर से एक क्वेश्चन आंसर, तो ये भी ठीक है, पार से दिया गया है। एक है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, लेकिन थोड़ा सा लेंदी ऑफ द क्वेश्चन आपने दिया है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को दिया गया। बिंकन्स ऑफ टीचर आस्क्ड हिम व्हाट्स योर एक्सक्यूज दिस टाइम, व्हाट डज इट मीन्स, ये भी थोड़ा सा अंदर से पूछा गया। फिर बात करते हैं आपके समराइजिंग करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था समरी लिखने में। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इश्यूज आज बच्चों को फेस करना पड़ा होगा। आई होप जो मेरी प्रेडिक्शन है वो वैसे ही है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो सही है। मैनेजमेंट काफ़ी बेकार तरीके से यहाँ पर किया गया है। राइटिंग के ऊपर राइटिंग सेक्शन था, एनालिटिकल चार्ट इतनी लंबी थी कि निकालने में टाइम
लग जाता। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। नो डाउट है कि हार्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की इशू काफ़ी लोगों को फेस करना पड़ा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बच्चा हर साल प्रेडिक्ट करता है, 5 सालों का पैटर्न को तोड़ा गया यहाँ पर। 5 सालों का पैटर्न यही कह रहा था कि वंडर ऑफ साइंस आएगा, वंडर ऑफ साइंस आपको करना था। लेकिन यहाँ पर भी चलो कोई बात नहीं, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स को दिया गया था एनी इंडियन फेस्टिवल, यानी कि ये आसान था, कोई भी चीज़ें आपकी हार्ड नहीं थी। लेकिन बच्चा एक ही चीज़ को करके गया था, वंडर ऑफ साइंस आएगा, वंडर ऑफ साइंस आएगा, लेकिन वो नहीं पूछा गया ब्रिज ऑफ द सन। अरे रुक ना भाई। यू आर जितेंद्र साहू लिविंग एट सीतामढ़ी कोरबा। योर फ्रेंड गुलाब वर्मा लिव्स इन दिप्रापारा दुर्ग। राइट अ लेटर इनवाइटिंग समर वेकेशन। ये इजी था, लेकिन जिसको लेटर लिखने आता था उसके लिए इजी था। कई लोग लेटर को चॉइस नहीं करते हैं यहाँ, लेकिन बेटर चॉइस था। बेटर चॉइस ऑफ द क्वेश्चन है, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोरबा। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट परमिशन टू योर क्लास टू गो ऑन अ पिकनिक। इसके बारे में करना था। दोनों ही आसान मानता हूँ। अगर लिखने वाले बच्चे हैं जो एकदम जो रट के जाते हैं, तो वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को सोचते हैं, वो सोचते हैं फीस कंसेशन आ जाए। यहाँ पर क्वेश्चन पिकनिक परमिशन के लिए रखा गया था, ये कोई डाउट नहीं, यहाँ पर होता है, थोड़ा बहुत चलता है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर फिर से आपको एक पैसेज दिया गया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया था। ये पैसेज आपको पढ़ के सॉल्व करना था। ये भी आपने काफ़ी बड़ा रखा है, कुछ कुछ जगह पर बहुत मतलब एक ओवरऑल बैलेंसिंग पेपर नहीं था। ये सारी ऑब्जेक्टिव्स को सोचना, एनालिटिकल पैसेज करना, जितनी चीज़ों को सोचने में एनर्जी लग गई होगी, तो राइटिंग स्किल काफ़ी मार खाई होगी यहाँ पर से। ये यहाँ पर से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कितने लोगों का मैनेज हुआ आप कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आपको डू एस डायरेक्टेड में आपको क्वेश्चन दिया गया था, आई लव कुकिंग फूड। इन्फिनिटिव आपको करना था। इन्फिनिटिव वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना था, आई लव कुकिंग फूड। इन्फिनिटिव यहाँ पर चॉइस करना था। तो यहाँ पर टू कुक हो जाएगा, आई लव टू कुक। इन्फिनिटिव में टू फॉर्म को यूज़ किया जाता है, आई लव टू कुक फूड। अब्दुल वर्कड हार्ड, क्वेश्चन टैग, करेक्ट क्वेश्चन टैग करना था। इन्फेटिक दिया गया था। अनलेस इफ का प्रयोग दिया गया था। उसके बाद अंडरलाइन इन द इंफॉर्मेशन इन द अबव सेंटेंस दिया गया था। क्वेश्चन को क्वेश्चन बनाना था। ही डज हिज वर्क, इंट्रोगेटिव पर चेंज करना था। ही कैन नॉट अटेंड द स्कूल, ही इज़ इल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थोड़ा सा दो तीन क्वेश्चन थे, थोड़ा हार्ड थे। फिर से एक पैसेज आपको पूछा गया था। पैसेज और एनालिटिकल पैसेज ने काफ़ी परेशान किए हैं। इतने ज़्यादा पैसेज तो होना नहीं चाहिए, साथ में आपने एनालिटिकल पैसेज डाल दिया। टाइम मैनेजमेंट यहीं से सबसे बड़ा इशू हुआ है। ये इस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन जगह जगह पर, साथ में सिनोनिम्स, मीनिंग, ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगा होगा। ये देखिए, अपोजिट वर्ड तो बना लेंगे, और अपोजिट वर्ड पर भी ऐसा वर्ड रखा, बच्चे जो प्रेडिक्ट कर पाएंगे, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थैंक्स टू वॉच। आपका कितने नंबर का पेपर बना कमेंट बॉक्स पर बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू सो मच।